कुछ बदल चुका है शबरीज। ये बातें अब सिर्फ बातें रह गई हैं। ना भूख लगे ना प्यास लगे, अब कुछ भी ना हो रास मुझे, बस यार को ढूंढता रहता हूँ, ना दिन का पता ना रात मुझे। तुम ना ख्याल रखना। हाँ, तुम यूं समझना कि हमारी किस्मत में ये साथ था ही नहीं। अच्छा, मुझे तुम कुछ नहीं कर सके शबरेज, वो अब तुम्हारी जिंदगी से जा रही है। तुम कुछ नहीं कर सके। शबरेज, ये सब क्या है? मुझसे मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगा, कुछ मार लूंगा मैं। क्या जो तुम हरकतें कर रहे हो ना, ये हरकतें आपकी वजह से हो रही है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। हर चीज की जिम्मेदार आप हैं। जाओ यहां से। What's wrong with you? वहां उस लड़की की मां हो रही है और तुम यहाँ ये तमाशा करते फिर रहे हो। जिस तरह बचपन से आज तक आपने मेरी सारी खुशियां छीन ली ना मुझसे, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी भी छीन ली। मैं मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, अगर वो छिन गई ना तो मैं नहीं बचूंगा। अगर वो मुझसे दूर चली गई ना, मैं आप लोगों से दूर चला जाऊंगा। याद रखिए, बहुत चाहता हूं मैं उसे, मैं उसके बगैर जिंदा ही नहीं रह सकता। मैं मर जाऊंगा। शबरेज, लिसन टू मी। संभालो खुद को। हाँ शबरेज, संभालो खुद को। देखो, मैं ऐसे करते रहे तो खुद को नुकसान पहुंचा लो। मैं क्यों संभालूं? ये बातें नहीं सुनी इन्होंने। अरे कितनी बार बोला कि जाए उसके घर रिश्ता लेके, नहीं सुनते यार। अरे मर गया तो क्या हो जाएगा? मरने दो ना एक बार ही मुझे। मैं अगर मर भी गया तो फर्क नहीं पड़ता मुझे अब। आप लोग जाए यहां से, आप लोग जाए यहां से, सब जाए। What's wrong with you? नहीं मामा, नहीं, प्लीज अभी नहीं, अभी प्लीज उसको अकेला छोड़ दो। शगुफ्ता को बुलाकर ये सब साफ करवाओ। पागल बना के रख दिया। भूल कर भी ना मैं भूल पाऊंगा, तूने दिया जख्म जो सोचती जीत लूंगा ये दुनिया। तेरा इश्क सांसों में बिखर सा गया है, मेरे जीने की तू ही वजह है। नजरें उनसे जो मिली, दीवाना सा हो गया, पल भर भी ना रह सकूं तेरे रंग में हूँ रंगा। दूर तुझसे हुआ तो खता हो जैसे, सजा हो जैसे, खता हो जैसे।
फोन मत कट करना, मेरी बात सुन लो एक बार प्लीज। मैं तुम्हें शादी से इनकार कर दो ना, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। मैं पल पल मर रहा हूं। प्लीज बहन, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? अपने घर वालों से कई बार कह चुका हूं, ये लोग नहीं मानते मेरी बात। प्लीज तुम मना कर दो ना। तुम जानती तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हेलो, तुम सुन रही हो ना? मैं जानता हूं तुम सुन रही हो। मैं सॉरी मैं प्लीज प्लीज तुम रो मत। मैं सब संभाल लूंगा, मुझे सिर्फ थोड़ा सा वक्त दे दो। मैं इन लोगों से बात करूंगा, मैं अपने घर वालों को कन्विंस करूंगा, ये आएंगे तुम्हारे घर। प्लीज तुम बस इस शादी से इनकार कर दो। सुनिए ना, तुम इस शादी से इनकार कर दो। तुम अपने घर वालों को बोलो कि तुम सिर्फ मुझसे शादी करना चाहती हो, ये तुम्हारी शादी नहीं करेंगे फिर वहां पर। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। यार तुमने मेरी जिंदगी बचाई थी ना, एक बार फिर से भीख मांग रहा हूं अपनी जिंदगी की। प्लीज अब तुम मेरी जिंदगी मत छीनो मुझसे, मैं सच में मर जाऊंगा। तुम सुन रही हो ना? हेलो, सोचती जीत लूंगा ये हेलो, हमेशा जो तुम संग रहो। आज भी दिल में खलिश है, बिन कहे न जाने क्यों गई। इतनी जालिम कैसे हो सकती है? उससे तो मोहब्बत की थी इसने। नहीं 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 नहीं, मैं मर जाऊंगा। इश्क हुआ, इकरार हुआ, फिर झूठा तेरा प्यार हुआ। मैं खुद की आग में जल बैठा, कुछ रांझे जैसा हाल हुआ। ना भूख लगे ना प्यास लगे, अब कुछ भी ना हो रास मुझे। बस यार को ढूंढता रहता हूँ, ना दिन का पता ना रात मुझे। प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं तुम्हें किसी और को होते देख ही नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। प्लीज इतना जुल्म मत करो मेरे साथ। प्लीज मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अपने घर वालों से कई बार कह चुका हूं, ये लोग नहीं मानते मेरी बात। प्लीज तुम मना कर दो ना। तुम जानती तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आपसे मिलकर अपनायत का एहसास हो। मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके तुमसे कोर्ट मैरिज नहीं कर सकती। शबरेज, It's only a 2-hour drive. Only a 2-hour drive, sir. नहीं ज्यादा दूर क्यों लेके जाऊंगा आपको? इटली थोड़ी जा रहे हैं। शबरेज कहाँ जा रहे हो? मैं I'll just call you back. In a minute. Hey, शबरेज.
हेलो मैं प्लीज तुम इस शादी से इनकार कर दो। मैं अब भी वक्त है हमारे पास, मैं आ रहा हूँ रास्ते में, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, मैं पहुंच जाऊंगा बस थोड़ी देर में। बहुत देर हो गई है शबरीज, मेरी बारात आने वाली है। नहीं अभी देर नहीं हुई है, मैं आ रहा हूँ। तुम ये शादी नहीं कर सकती हो, तुम्हारा निकाह सिर्फ मेरे साथ होगा। तुम सुन रही हो ना? फैसला कर चुकी हूँ। तुम्हारे फैसला कर लेने से क्या होता है? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी। मैं आ रहा हूँ, सब्र कर लो। शबरीज संभालो खुद को। मैं नहीं संभालूंगा खुद को। अगर तुम चाहती हो कि मुझे कुछ ना हो तो इस शादी से इनकार कर दो बस। मैं फोन बंद कर रही हूँ। फोन बंद नहीं करना। और अब तुम्हें ये फोन कभी खुला हुआ नहीं मिलेगा। तुमने अगर फोन बंद किया तो मेरी सांसें भी बंद होगी साथ साथ। मैं तुम्हें छोड़ चुकी हूँ शबरीज, हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा। मैं फोन बंद कर रही हूँ। फोन बंद नहीं करना महर। हेलो समझ रखे हमारी किस्मत में ये साथ था ही नहीं। तुम ना अपना ख्याल रखना। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ चुकी हूँ शबरीज, हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा।
जवार भाई, लगे हाथों इस खुशी के मौके पर आप सारा और उस्मान की शादी की तारीख तय कर दें। क्यों नहीं बहन जी, बस ये महर की जिम्मेदारी पूरी होते ही ज़ारा की बारी है। अरे तो फिर देर किस बात की, हमारी तो सारी तैयारी है। बस बताएं कब बारात लेकर आऊं? इतनी जल्दी? देखें, पहले ही ना मैंने आपकी बहुत सुन ली। महर के चक्कर में आपने बहुत सारा वक्त ले लिया, अब मैं नहीं सुनूंगी आपकी बस। अरे आपा, किसी दिन मिल बैठकर तारीख तय कर लेते हैं ना। किसी दिन क्यों, अभी क्यों नहीं कर लेते? जवार भाई, मैं बता रही हूँ, अगले महीने की 25 तारीख में तय कर रही हूँ। बस बताएं, मंजूर है? बहन जी थोड़ा वक्त तो दें। देखें जवार भाई, मैंने आपसे अभी कहा कि अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। मेरा तो दिल था कि आप लगे हाथों ज़ारा की रुखसती भी कर देते और आप भी दोनों बेटियों के फर्ज से सुबुकदोश हो जाते। फिर मैंने सोचा कि शायद आपकी अभी तैयारी नहीं है, मर्जी नहीं है, लेकिन अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, बता रही हूँ आपको। बस इंतजार नहीं करूंगी, आज तारीख दे दें आप मुझे। देखें जवार भाई, इनकार मत कीजिएगा, बहन समझते हैं तो बस मेरा मान रख लें। ठीक है बहन जी, जैसे आपकी खुशी। बहुत शुक्रिया जवार भाई, आपने मेरा मान रखा। अल्लाह सलामत रखे इनकी जोड़ी को। आमीन। माशाल्लाह, कितने प्यारे लगते हैं साहब, माशाल्लाह। आप लोग रुके, मैं आती हूँ। क्या हुआ, बात हुई आपकी उनसे? फोन नहीं उठा रहे हो। मैं करता हूँ ट्राई, फिक्र नहीं करो, उठा लेते हैं। अच्छा अच्छा। क्या हो? सवार भाई की मुसलसल कॉल आ रही है। मैं उन्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि बस हम बारात लेकर निकलने वाले हैं। अब इस कॉल का मैं उन्हें क्या जवाब दूं कि हम कब तक वहां पर पहुंचेंगे? ये फहद कहाँ चला गया है? उसका फोन भी बंद आ रहा है। आज के दिन ऐसा कौन करता है? अब तुम ही बताओ कि मैं जवार भाई को क्या कहूँ? बाराती तो तैयार हैं, लेकिन दूल्हे मियाँ लापता हैं। वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? से तो सैलून जाने का कह के निकला था। 2 घंटे पहले भी तुमने यही बात कही थी और अब भी तुम वही बात कह रही हो। अगर वो सैलून गया भी था तो अब तक तो आ जाना चाहिए था उसको। और ये फोन बंद करने की क्या तुक बनती है? बहुत ही लापरवाह इंसान है। क्या तो आप बिल्कुल ठीक रहे, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। देखो जवार भाई की कॉल आ रही है। ओए बुढ़े, चिल्ला मत। ये ले, अपनी ना होने वाली बहू की आशिक से बात कर। नहीं उठा रहा है। अल्लाह खैर करे। अम्मी, बाबा, क्या हुआ? बारात क्यों नहीं आई अभी तक? तो मेहमान भी परेशान हो रहे हैं। पूछ रहे हैं मुझसे कि बारात लेट क्यों? भाई हम क्या करें, वो लोग तो फोन ही नहीं उठा रहे। नजीर भाई फोन नहीं उठा रहे और फहद का फोन बंद जा रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। पता नहीं भाई, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। तुम हौसला रखो ना। कैसे हौसला रखूं? आप किसी को फहद के घर भेजते क्यों नहीं? कुछ करें, पता कराएं। मेरा दिल फट जाएगा इस तरह। अच्छा ना, तुम परेशान नहीं हो, मैं कुछ करता हूँ। तुम महर के पास चली जाओ, उसे अकेला मत छोड़ो। मैं देखता हूँ। देखें, वो ही हुआ जिसका डर था। यकीनन शबरेज ने कुछ ना कुछ किया होगा। सब उसी की कारस्तानी है अम्मी। तक वो लोग फोन नहीं उठाएंगे और असल बात पता ही नहीं चलेगी, हम उस पे शक ही करते रहेंगे क्या? मत सोचो ये सब बातें, बस दुआ करो कि सब खैर हो। चलें, महर के पास चलते हैं। चलो। कौन हो तुम और ये गुंडे यहाँ क्यों भेजे हैं तुमने? शबरेज बात कर रहा हूँ। नाउ लिसन टू मी केयरफुली।
तुम्हारा बेटा फहद, जिसकी बारात लेकर तुम लोग तैयार खड़े हो, वो मेरे पास है। क्या मतलब? तुमने हमारे बेटे को अगवा कर लिया है? हाँ, और उसकी रिहाई जब भी मुमकिन है जब तुम लोग इस शादी से इनकार करोगे। कहाँ है मेरा बेटा? हमारी बात कराओ उससे। जितना कह रहा हूं उस पर अमल करो। ज्यादा बात की ना तो तुम्हारे बेटे की लाश भी घर भिजवा सकता हूं। ये कैसी बातें कर रहा है? देखो, तो मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। महर और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तुम्हारा बेटा फहद ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है। मैंने ये बात उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं मानी। वो अभी भी महर से शादी करने पर बज़िद है, इसलिए मजबूरन मुझे उसे अगवा करना पड़ा। मैं उसे जान से मारना नहीं चाहता, इसीलिए ये बात समझाने के लिए फोन किया। देखो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो। एक शर्त पर, अभी महर के घर फोन करें और कहें कि आप बारात लेकर नहीं आएंगे। ये सब जानने के बावजूद हम पागल हैं जो उसके घर बारात लेके जाएंगे? मुझे मेरे बेटे की जिंदगी उस लड़की से ज्यादा कीमती है। प्लीज उसे कुछ मत करना, हम बारात लेके नहीं जाएंगे। आंटी, आप तो बात बहुत जल्दी समझ गई, लेकिन लगता है अंकल को बात समझ नहीं आई। नहीं, इन्हें भी समझ में आ गई है। आप महर के घर फोन करें, इसे बताइए हम बारात लेके नहीं आ रहे हैं। सवार साहब की कॉल आ रही है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नजीर भाई। नजीर भाई, यहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं, आप लोग अभी तक बारात लेकर नहीं आए। आपकी बेटी के आशिक शबरेज ने मेरे घर पर हुंडों को भेजा हुआ है और मेरे बेटे को अगवा कर लिया है उसने, और आप फरमा रहे हैं कि मैं बारात लेकर आ जाऊं आपके घर पे। क्या कह रहे हैं नजीर भाई? शबरेज ने गुंडे आपके फहद को ये क्या क्या कह रहे हैं आप नजीर भाई? क्या कह रहे हैं? जी हाँ, शबरेज के गुंडों ने यहाँ पर हंगामा मचा रखा है और शबरेज कह रहा है कि अगर हम बारात लेकर आपके घर पर आए तो वो मेरे बेटे को जान से मार देगा। अरे बहुत बड़ी भूल हुई है आप लोगों को समझने में। मैं तो आपको एक शरीफ इंसान समझता था, आपने इतनी अहम बात छुपाकर हम लोगों को धोखा दिया है। देखिए नजीर भाई, फहद को सारी बात का पता था। फहद तो बच्चा है, उसे क्या पता था कि उसकी नेकी उसके गले पड़ जाएगी। हम ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकते जिसने आने से पहले ही मेरे बेटे की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जब आप जैसे घटिया खानदान से रिश्ता जोड़ा था। ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आपसे अपनी बेटी तो संभाल ही नहीं गई, उल्टा हमारे बेटे को मुश्किल में डाल दिया। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो तुम लोगों को बख्शूंगा नहीं। नजीर भाई मेरी बात तो। जिस बेटी की आप अच्छी तरबियत नहीं कर सके, आप चाहते हैं कि उस लड़की को हम अपने घर की बहू बना लें? हम ये तमाशा नहीं लगाएंगे। ऐसी लड़कियों की शादी नहीं होती है जिनके आशिक ससुराल में हंगामा करवाएं। भूल जाएं कि आपकी बेटी हमारी बहू बनेगी। हमारी तरफ से साफ इनकार है, हम बारात लेकर नहीं आएंगे। नजीर भाई सुन लिया तुमने, हमने शादी से इनकार कर दिया है। अब प्लीज मेरे बेटे को रिहा कर दो। अपने घर के दरवाजे खुले रखिए, आपका बेटा 15 मिनट में घर आ जाएगा। साहबजादा काशान अली खान, वेरी मीन। क्या किया शबरेज ने? और फहद कहाँ है? बारात क्यों नहीं आई? बारात नहीं आएगी। आप क्यों नहीं आएगी बारात? हमारी बेटी के आशिक ने वहां गुंडे भेज दिए, अगवा कर लिया फहद को। अरे ऐसे में कौन लेकर आएगा बारात यहाँ पे? शबरेज ने किया ये सब? हाँ, उसी ने सब कुछ किया होगा। हम यहाँ खौफजदा थे कि वो यहाँ आकर शादी रोकेगा। फहद के घर पहुंच गया, उसे किडनैप कर लिया। कितना बेशर्म है वो। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी दूसरे को क्या कोसना। या अल्लाह, ये जमीन फट जाए, मैं धंस जाऊं इस जमीन में।
कितनी जिल्लत हुई है, कितनी जिल्लत हुई है। या अल्लाह, या अल्लाह। मैं तो बार बार कह रही थी कि वो खामोश नहीं बैठेगा, जरूर कोई ना कोई तमाशा करेगा। और ये जो मासूम बनी हुई है ना, ये मिली हुई है उसके साथ। इससे मजा आता है हमें तंग करने में, हमारी हंसी उड़ाने में। अब हम लोग क्या करेंगे? कैसे सबका सामना करेंगे? क्या वजह बताएंगे कि बारात क्यों नहीं आई? ये तुम हमें किस मकाम पर ले आई हो मेहर? तुमने हमारी जिंदगियों का मजाक बना दिया है। जफार साहब, संभाले खुद को। अरे संभाले खुद को। पानी लेकर आओ ज़रा। इतनी देर हो गई, बारात नहीं आई, लग रहा है कोई मसला है। मुझे नहीं लगता अब बारात आने वाली है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अरे बारात क्या खाक आएगी जब दुल्हन का आशिक रोज उसके घर के बाहर तमाशे करेगा, रोज रोज दरवाजे पे पुलिस आएगी, तो कोई पागल ही होगा जो ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाना पसंद करेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। उस्मान, बाबा तुम्हें और खाला को अंदर बुला रहे हैं। क्यों? कोई बात करनी है जरूरी। तुम जाओ, मैं अम्मी को लेकर आता हूँ। बस आ जाओ। अरे क्या बता रही हो? बस यही कसर बाकी रह गई थी कि इसके दीवाने आशिक ने दूल्हे को ही अगवा करा लिया। हद हो गई भाई। अगर मुझे पहले पता होता, इस बेटी को मैंने इतने नाजों से पाला है, वो हमें इस मुकाम पे ले आएगी, तो मैं कभी भी इसकी पैदाइश पे खुशी न मनाता। इसने तो मुझे जीते जी मार दिया है। काश ये मेरी औलाद न होती। जवार भाई, ये वक्त ना इन बातों का नहीं है। बाहर लोग बैठे बारात ना आने पर मेहर के किरदार पर उंगलियां उठा रहे हैं। शबरेज घर के बाहर जो तमाशे करता रहा है वो सबको पता है। अरे अगर बारात नहीं आई, रुखसत नहीं हुई, तो लोगों को क्या जवाब देंगे? जवाहर भाई, आपने तो हमेशा अपनी इज्जत की बड़ी परवाह की है। अब क्या जवाब देते फिरेंगे आप कि आपकी बेटी की बारात नहीं आई? पापा, हमें यही तो समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। इस लड़की ने तो हमें उस दुराहे पे ला खड़ा किया है कि हमारी अकल जवाब दे गई है। मुझे तो खौफ आ रहा है कि लोगों का सामना कैसे करेंगे हम। बस इसी दिन के लिए आपकी सारी पाबंदियां मेरे और ज़ारा के लिए थी। अगर थोड़ी सी पाबंदी इस मेहर पे लगाई होती ना, तो आज आप लोग को ये दिन ना देखना पड़ता। इस जिल्लत की जिंदगी से तो बेहतर मर जाओ, मर जाऊं तो बेहतर है। जवार, अरे जाओ देखो कुछ उल्टा सीधा ना कर लें।
जवार, हद है भाई। देखें, ऐसे परेशान मत हो। अब हमें ये सोचना है कि आगे क्या करना है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूं। ऐसी बातें मत करें, ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है। हिम्मत हारने की बात कर रही हूं? मेरी यहां बरसों की इज्जत दांव पे लगी हुई है। कैसे मेहमानों को जाने का कहूंगा? लेकिन लोगों से कब तक छुपाएंगे आप? सब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब आप ये बताएं, आखिर करना क्या है? करना क्या है? जवार, बताएं ना, क्या सोच रहे हैं? बहन जी, बहन जी, आप मेहर की शादी उस्मान से कर दे। ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? उस्मान और सारा की बात है। चुप करो ना, बात कर रहा हूं ना मैं, मुझे बात करने दो बहन जी से। बहन जी, मेरी इज्जत आपके हाथ में। इस वक्त आप मेरी इज्जत रख लें, मेहर की शादी उस्मान से कर दे। बहन जी, सिर्फ आप ही मुझे इस जिल्लत से बचा सकती है, सिर्फ आप। बाबा, क्या हो गया है आपको? एक बेटी के लिए दूसरी बेटी को कुर्बान कर रहे हैं? बीच में मत बोलो, मैं जो बात कर रहा हूं मुझे उसका जवाब चाहिए बहन जी से। बहन जी, आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? मुझे जवाब देना आप। बहन जी, मेरी इज्जत रख ले, मेहर की शादी उस्मान से कर देना। क्या सोचने लगी बहन जी? खुदा के वास्ते हाँ कर दीजिए, वरना मेरी सांसें रुक जाएंगी। ठीक है, मैं तैयार हूं। खाला, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मुंह नोच लूंगी मैं तुम्हारा। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसे? क्यों किया? क्यों किया? छोड़ दे अम्मी मुझे, मैं इसका हक
कर दूंगी। क्या कह रही हो ज़ारा? किसी दिन के लिए चाल चल रही थी ना तो। कैसी चाल अम्मी? ये कैसी बातें कर रही है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। हाँ, तुम्हें क्यों समझ आएगा? जब बाबा उस्मान से तुम्हारा निकाह पढ़वा देंगे तुम्हें तब समझ में आएगा। मेरा निकाह उस्मान से? हाँ, उस्मान का निकाह तुमसे, क्योंकि शबरेज ने जो फहद के घर वालों के साथ किया है उसके बाद फहद तो तुम्हें रुखसत करवाने के लिए नहीं आएगा, इसलिए मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि तुम मेरी खुशियों का कत्ल कर दो, मैं तुम्हारा गला दबा देती हूँ, मार देती हूँ तुम्हें, जान से मार देती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? इन दोनों ने साबित कर दिया है कि इनकी तरबियत में हमसे कमी रह गई है। बाबा ये क्या कह रही है? उस्मान? हाँ, ठीक कह रही है ये। तुम्हारा निकाह उस्मान के साथ हो रहा है। लेकिन बाबा, उस्मान और ज़ारा तो... उस्मान और ज़ारा की शादी होनी थी, लेकिन इस वक्त जो हमारी इज्जत का जनाजा निकल रहा है ना, हमारी मजबूरी है तुम्हारा निकाह उस्मान के साथ करना पड़ रहा है। देखिए जवाहर, आप एक बार फिर सोच लें, लोग क्या कहेंगे? जो दाग लग चुका है ना, ये अब धुलेगा नहीं। और लोगों का क्या है, लोग तो बातें करते रहते, करें, मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं है। लेकिन बाबा जान, मैंने उस्मान को हमेशा ज़ारा के लिए ही देखा। बस एक लफ्ज और नहीं बोलना तुमने। तुम्हारा निकाह उस्मान के साथ ही होगा। अभी मौलवी साहब आ रहे हैं, पहले तुम्हारा निकाह होगा और इसी वक्त रुखसती भी होगी। बाबा नहीं। और याद रखना महर, अगर तुमने एक लफ्ज भी बोला या निकाह से इनकार किया तो यहां से मेरी लाश कर जाएगी। बाबा रुक जाए, बाबा ये नहीं करे, आप भी रोके बाबा को, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आंटी प्लीज परेशान नहीं हो, डॉक्टर्स देख रहे हैं ना शबरेज को, इससे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो है ना? देखिए वो ठीक तो है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? अनफॉर्चुनेटली शबरेज कोमा में चले गए। कोमा? जी, वो कोमा में जा चुके हैं। और डॉक्टर साहब, उसकी रिकवरी के क्या चांसेस हैं? कब तक उसे होश आ सकता है? अभी कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है कि 2 दिन लग जाएं, 2 माह भी हो सकते हैं, और खुदा न खास्ता ये भी हो सकता है कि वो कोमा से कभी बाहर ना निकल पाए। नहीं, प्लीज एक्सक्यूज मी। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा शबरेज कोमा में नहीं जा सकता, झूठ है। हम ऐसा नहीं हो सकता, हमारा शबरेज इस तरह से खामोश नहीं हो सकता। हाँ, उस्मान का निकाह तुमसे, क्योंकि शबरेज ने जो फहद के घर वालों के साथ किया है उसके बाद फहद तो तुम्हें रुखसत करवाने के लिए नहीं आएगा, इसलिए मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। जो दाग लग चुका है ना, ये अब धुलेगा नहीं।
और लोगों का क्या, लोग तो बातें करते रहते, करें, मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं है। पहले तुम्हारा निकाह होगा और इसी वक्त रुखसती भी होगी। महर जवार बिनत जवार हुसैन, आपका निकाह उस्मान खान व इकराम खान के साथ बाएवज हक महर 50,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त किया जा रहा है। क्या आपको कबूल है? कबूल। महर जवार बिनत जवार हुसैन, आपका निकाह उस्मान खान व इकराम खान के साथ बाएवज हक महर 50,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त किया जा रहा है। क्या यह निकाह आपको कबूल है? कबूल। क्या यह निकाह आपको कबूल है? कबूल। ये लीजिए साइन कर। जीती रहो। भाई साहब इजाजत। जी बहन जी। आओ बेटा। तुम यहाँ क्यों आई हो? वो पाला ने कहा यहाँ आने का। अम्मी ना मुझे पागल करके छोड़ेंगी। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा और तुम्हारे आशिक का कोई प्लान था क्या? अगर था तो तुम उसके साथ भाग क्यों नहीं गई? मुझसे निकाह क्यों किया? तुम्हें अच्छे से अंदाजा था कि मैं और ज़ारा एक दूसरे से मोहब्बत करते, शादी करने वाले थे। फिर हम दोनों के बीच में क्यों आई? मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। जान की वजह से मजबूर हो गई। नहीं मानता मैं शादी को। इस तरह होनी थी मेरी शादी, इतनी खामोशी से। मैं अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या बोलूंगा मैं उनसे कि मैं तुम्हारी शादी में खाना खाने गया था और तुम्हें ही रुखसत करके लेकर आ गया? देखो एक बात सुनो,
अपने इस घर में ना दिन गिन गिन के गुजारो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं ज़ारा से मोहब्बत करता हूं, उसी से शादी करूंगा। ये देखो, ज़ारा की कॉल आ रही है। अगर मैं यहां पे तड़प रहा हूं ना, तो वो भी वहां परेशान है। फिक्र नहीं करो, बहुत जल्द तलाक दे दूंगा तुम्हें। हाँ ज़ारा, बोलो। आप लोग घर चले जाएं, रात बहुत हो चुकी है। मैं हूं यहाँ पे। नहीं, मैं यहाँ पे। बाबा, यहाँ इतने सारे लोगों के रुकने का फायदा नहीं है। शबरेज आईसीयू में। नताशा, तुम भी घर चले जाओ। नहीं जैन, मैं यही रुकूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तुम सब चले जाओ, मैं यहीं रहूंगी अपने शबरेज के पास। मैं उसे इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्या फायदा है आंटी? जब शबरेज ठीक था तब तो आपने मानी नहीं उसकी बात। अब वो होश में नहीं है, उसको पता ही नहीं है उसके साथ तो हो क्या रहा है। क्या फायदा? नताशा, प्लीज स्टॉप इट। हम आप घर चली जाएं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बाबा, आप भी। मैं यहाँ पे हूँ शबरेज के पास, मैं ख्याल रख लूंगा उसका। जैन ठीक कह रहा है। तुम चलो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सुबह आ जाएंगे हम लोग। जब सुबह वापस आएंगे तुम लोग जाके फ्रेश होके वापस आ जाना। मैं एक नजर शबरेज को देख। जैन कोई इमरजेंसी हो तो कॉल करना। डोंट वरी बाबा, आई हैंडल इट। अगर जरूरत हुई तो आई गिव यू अ कॉल।
महारानी अभी तक दुल्हन बनी बैठी है हैं? पता नहीं चला कब आंख लग गई। अरे जो कुछ हुआ है उसने तो हम सबकी नींदें उड़ा के रख दी और तुम सुकून से सो रही हो। वाह भाई वाह। रात काफी देर तक जागती रही इसलिए। जाग रही थी? किसके लिए? बीबी, तुम जिसका इंतजार कर रही थी ना, उससे तुम्हारी बहन की शादी होने वाली थी। अब तुम किस मुंह से अपनी बहन का सामना करोगी? सारी जिंदगी उसे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही तुम। और बात सुनो, तुम्हारे अब्बा के घर से तो कुछ आने वाला है नहीं, इसलिए उठो, कपड़े बदलो और नाश्ता बनाओ। जल्दी करो, मैं भी कपड़े बदलने जा रही हूँ। जी जी। Is there any improvement? नहीं, कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। अभी तक वो कोमा की हालत नहीं है, लेकिन हम उनको रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। द बेस्ट पार्ट इज कि उनको कोई हेड इंजरी नहीं हुई है। आप बस दुआ कीजिएगा। यस प्लीज। मैं महर का इंतजार सारी जिंदगी करूंगा, उस वक्त तक करूंगा जब तक आप खुद महर का हाथ मेरे हाथ में नहीं देते थे। तुम इस ख्वाब के साथ ही मरोगे। चलें देखते हैं आपकी ये बात सच होती है या फिर मेरी मोहब्बत जीतती है। मुझे ये शादी नहीं करनी है। आप महर की शादी मुझसे नहीं करवाना चाहते, मत कराएं। लेकिन फिर इसकी शादी कहीं और भी नहीं करवाएंगे आप। कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा आपको। मैं नहीं होने दूंगा इसकी शादी कहीं और। अब बहुत आसान अल्फाज में समझा रहा हूं आपको। प्यार करता हूं आपकी बेटी से। महर सिर्फ मेरी है, इससे शादी भी सिर्फ मैं ही करूंगा। और अगर इसके लिए मुझे फात को जान से भी मारना पड़ा ना, एक सेकंड नहीं सोचूंगा मैं। जवार, नाश्ता लेकर तो नहीं गए हम, लेकिन अपनी बेटी से मिलने तो जाना चाहिए था हम। उसके लिए भी ये फैसला अचानक कबूल करना इतना आसान तो नहीं होगा। तुम बात को समझती क्यों नहीं हो? मैंने तुमसे कहा ना, मेरा उससे मिलने को दिल नहीं करता। तुमने जाना तो तुम चली जाओ। ये ठीक नहीं है जवार साहब, मेरी बात माने, आप साथ चलें। हम थोड़ी देर बैठकर वापस आ जाएंगे। देखिए, महर बेटी है हमारी। कुछ तो ख्याल करें, मान लें मेरी बात। आप चल रहे हैं ना साथ? अच्छा ठीक है। ठीक है, आप चाय पिए, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। मेरे ससुरालियों ने तो फोन कर कर नाक में दम कर दिया। सब हंस रहे हैं मुझ पर।
कि अपने इकलौते बेटे की शादी ऐसे छुप छुपा कर दी। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि हमारे साथ क्या मसला हुआ। आपा लोगों का तो काम ही बातें बनाना है। हाँ, लेकिन लोगों का मुंह बंद करने में हमें तो मुश्किल हो रही है ना। अरे सब लोग कह रहे थे कि आप तो शादी अटेंड करने के लिए गई थी, ऐसी क्या आफत आ गई कि दुल्हन ही लेकर आ गई। मैं तो सोच सोच के पागल हो रहा हूं कि अपने ऑफिस के लोगों को इस इमरजेंसी की शादी के बारे में क्या कहूंगा, क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें, पता नहीं कैसे मुतमईन करूंगा। अरे सही कह रहा है मेरा उस्मान, आप लोगों की आंखों की सुइयां निकालते निकालते हम ही तमाशा बनकर रह गए। जल्दबाजी में बहुत गलत फैसला हो गया मुझसे। आपा कुछ दिन की बात है, लोग सब भूल जाएंगे। समरीन, तुम अपनी दानाई ना अपने पास रखो। अरे जब तक ना लोग हमारा जीना हराम कर चुके होंगे। अब तो लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि बेटे का निकाह तो पढ़वा लिया, वलीमा कब करोगी? मैं क्या जवाब दूं उन्हें? मेरे बेटे के अरमान तो खाक में मिल गए, उसका दिल टूट गया। देखो देखो कैसे मुंह लटक रहा है मेरे बच्चे का। अरे कितने अरमान थे इसे अपनी शादी के, बेचारे के सारे अरमान खाक में मिल गए। ना दूल्हा बना, ना सेहरा सजा, ना ढोल ताशे के साथ बारात गई, बस दुल्हन आ गई घर में। हद हो गई भाई, तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे इसमें तो चीनी नाम की कोई चीज ही नहीं है। चीनी नहीं डाली क्या? 2 चम्मच डाली थी खाला। मैं नहीं पता कि मैं चीनी ज्यादा लेती हूँ। मैं चीनी ले आती हूँ। चीनी ले आती हूँ? माफ करना समरीन, वैसे मुझे अंदाजा ही नहीं था कि ये इतनी बुआड़ होगी। कुछ सिखाया नहीं तुमने अपनी बेटी को। आपा सीख जाएगी कुछ दिनों में। क्या सीख जाएगी कुछ दिनों तक? लो अब रख क्या दी, डालो ना चीनी। ठीक, वो कोई और आएगा डालने के लिए। अब आज पहला दिन था मेहर का इस घर में, तो पहले दिन की दुल्हन तो काम नहीं करती, आपने पहले दिन ही इसको किचन में लगा दिया। अरे किचन में नहीं लगाऊं तो कहाँ लगाऊं? तुम लोगों ने कौन सा इसके रुखसती में मुझे नौकर चाकर दिए? और बात सुनो, मुझसे इस उम्र में ना इतना काम होता नहीं, सच बात तो ये है। हाँ आपा, लेकिन फिर भी। अरे फिर भी क्या? समरीन मेरी बहन, देखो ले आई हो ना, इसे ही बहुत समझो। आगे किसी और चोचलों की उम्मीद मुझसे ना रखना। हाँ अरे जवाहर भाई, आप चाय तो पिए ना, ठंडी हो रही है। सबरी तुम भी लो, ये लो।